कराची में एक बार फिर आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान और सिंध हुकूमत आमने सामने। मिल्स मालिकान का हंगामी इजलास। महकमे फूड पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया। फ्लोर मिल्स का फौरी गंदम की फराहमी का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आमिर अब्दुल्ला कहते हैं, महकमे फूड ने 50 लाख बोरियां देने का वादा किया था। महकमे फूड ने 3 अरब रुपए लेकर भी सिर्फ 2 लाख बोरियां गंदम दी। मुतालिबात ना माने गए तो 2 मई को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बिजली ना पानी। कराची के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम। कायदाबाद पुल के करीब आवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे पर रुकावटें रखकर सड़क बंद कर दी। एहतजाज की वजह से नेशनल हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। जिला इंतजामिया के मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात। मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। कराची के शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। मंजूर कॉलोनी के इलाका मकीन साफ पानी से महरूम। कई बरस से इलाके में पानी की लाइन टूटी हुई है। लाइन टूटने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी भी साफ पानी में मिल रहा है। वाटर बोर्ड की जानिब से 4 मरतबा लाइन की आर्जी मुरम्मत की जा चुकी। कराची में गैस बहरान भी खत्म ना हो सका। नॉर्थ नाजिमाबाद कश्मीर कॉलोनी खुदा की बस्ती सुजानी टाउन में गैस की लोड शेडिंग जारी। तेसर टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और मज़ाफाती इलाके भी मुतासिर। शहरियों का कहना है रमज़ान और ईद पर भी गैस का मसला रहा। अभी गैस के मसाइल से 2-4 हैं। फजर के टाइम होती है गैस, फिर उसके बाद यानी कि 8-9 बजे फिर गायब हो जाती है। फिर उसके बाद यानी कि आती है 10-11 बजे के टाइम। फिर उसके बाद 12 बजे से 1 बजे से फिर गायब होती है। फिर वो 3 बजे या 4 बजे आती है। कोरंगी नंबर 5 में चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध ने 100 बिस्तर के अस्पताल का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह का कहना था कि पूरे सूबे में बच्चों के अस्पताल कायम किए गए हैं। जिसका इलाज कहीं नहीं होता वो इस अस्पताल में आता है। हमारे अस्पतालों में बैरून मुल्क से लोग आकर इलाज कराते हैं। सरबरा अस्पताल जमाल रजा कहते हैं 52 बिस्तरों पर मुश्तमिल नौज़ायदा इंतहाई निगहदाश्त यूनिट बनाया गया है। पीडियाट्रिक इंतहाई निगहदाश्त यूनिट भी 28 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। 21 वेंटिलेटर्स, 26 हाई फ्लो वेंटिलेशन यूनिट्स भी अस्पताल में मौजूद। मैंने 70 का बच्चा भी एक देखा, उसके पेरेंट्स से बात की। खट्टा से थे, कराची में कोरंगी के जहाँ पे हम हैं, नाज़िमाबाद के जो 4-5 लोगों से बात कर सका वो सब थे और वो सब दुआएं दे रहे थे इस अस्पताल के डॉक्टर्स। एलीट कोर्स के 36वें बैच की मशक़ें और पासिंग आउट परेड। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खुसूसी तक़रीब। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। DIG SSU मकसूद मेमन समेत सीनियर पुलिस अफसरान की भी शिरकत। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि हर शोबे में भर्ती मेरिट पर होनी चाहिए। वज़ीर बल्दियात की ज़ेरे सदारत चिड़ियाघर टास्क फोर्स का इजलास। चिड़ियाघर की अबतर सूरत हाल पर बेहतरी लाने पर गौर किया गया। चिड़ियाघर और सफारी पार्क में मुस्तकबिल की प्लानिंग करने का फैसला हुआ। टास्क फोर्स को तजावीज़ तैयार करने की हिदायत जारी। टास्क फोर्स सिफारिशात 5 मई तक पेश करेगा। बेमार जानवरों के लिए महफूज मकाम बनाने की भी प्लानिंग की जाएगी। नए वेटनरी डॉक्टर्स, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की भी भर्तियां की जाएंगी। सिंध हुकूमत का हतनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की सिटी 21 से गुफ्तगू कहा। इजलास में जानवरों की बेहतरी के लिए फैसले किए गए। टास्क फोर्स की सिफारिश पर मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जा रहा है। फैसला हत्नियों के बचाव के लिए किया गया। अगले हफ्ते फिर इजलास होगा जिसमें मजीद फैसले किए जाएंगे। वहाँ पे एक हथनी अभी है मधुबाला, उनकी बेहतरी के लिए आज बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए जिसमें 2-3 फैसले भी हुए हैं और नेक्स्ट वीक में जो है इसकी मीटिंग रखी जाएगी। आलमी तंजीम फोरपास की हथनी मधुबाला को पनाहगाह मुंतकिल करने का मशवरा। फोरपास की हथनी मधुबाला की किसी भी चिड़ियाघर मुंतकली की मुखालिफत। मधुबाला को सफारी पार्क या किसी दूसरे चिड़ियाघर में ना रखने की सिफारिश। फोरपास ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी कर दिया। कहा मधुबाला बैनुल अक़वामी तर्ज की पनाहगाह में रखे जाने की मुस्तहिक है।
सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ पर गौर। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन के तबादले का इम्कान। मोहम्मद इकबाल मेमन को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला लगाने पर गौर। सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद 30 अप्रैल को मुलाजमत से रिटायर होंगे। मोहम्मद सलीम राजपूत को नया कमिश्नर कराची तैनात करने का इम्कान। स्पेशल सेक्रेटरी सहित डॉक्टर मोहम्मद नवाज सोहो के तबादले पर गौर। डॉक्टर मोहम्मद नवाज को सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लगाने का इम्कान। सेक्रेटरी आपाशी सुहेल अहमद कुरैशी के तबादले का इम्कान। तकर्रुरी के मुंतज़िर सैयद खालिद हैदर को सेक्रेटरी आपाशी लगाने पर गौर। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह के भी तबादले का इम्कान। सूबाई वज़ीर सेहत अज़ा पेचो का मंकी पॉक्स से मुतालिक अफवाहें और तशवीश फैलाने से गुरेज का मशवरा। कहती है मुश्तबा मरीज की टेस्ट रिपोर्ट आने तक सनसनी ना फैलाई जाए। मर्ज तशखीस करने के लिए 1000 किट सिंध को मिल चुकी हैं। मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की प्रोडक्शन बंद हो गई। देखना होगा कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मंकी पॉक्स मरीजों के लिए कितनी कारआमद है। मंकी पॉक्स में डेथ रेशो मामूली है। बचाव के लिए कोरोना जैसे SOPs पर अमल करना होगा। उम्रा से आने वालों के लिए एयरपोर्ट पर सख्ती की गई है। मीडिया से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग खामखा का एक तशवीश नहीं करें लोगों के अंदर, क्योंकि उस बहरहाल फिर लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आप लोग कंफर्म्ड केसेस हों तब बताएं उन लोगों को। मुत्तहिदा अरब अमारात का वीज़ा लेना हुआ आसान। कराची वालों के लिए एशिया का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर खोल दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीज़ा सेंटर का दौरा किया। UAE के कौंसल जनरल भी वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद थे। कौंसल जनरल ने कहा कि कराची में बड़ा वीज़ा सेंटर आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया। सबसे ज़्यादा लाड़काना से दरख्वास्तें मौसूल होती हैं। वीज़ों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। गलत फहमी कुछ लोगों का, ये कभी किसी का हम लोग पाबंदी नहीं है। सबका इधर आपका सामने काफ़ी वीज़ा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, काफ़ी लोग इधर सबसे ज़्यादा लड़काना का लोग जो जा रहे हैं। कुछ मिस्टेक है जब लोग अप्लाई कर लेते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है या इनकी नाम में मिस्टेक है, वो इसी रुक जाते हैं। 75 रुपए का नोट कारआमद है। मुल्क भर में हर दुकान हर जगह चलाया जा सकता है। मरकजी बैंक ने 75 रुपए के नोट बंद होने से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान के मुताबिक 75 रुपए का नोट मुस्तकबिल में ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं। नोट हर किस्म की ट्रांजैक्शन के लिए काबिल कबूल है। 10 रुपए का नोट और सिक्के दोनों ज़ेरे इस्तेमाल रहेंगे। ये नोट मुकम्मल तौर पर लीगल टेंडर है और इसकी कोई तनसीख भी नहीं की गई है। एक्चुअली इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि ये किसी एक ख़ास मुद्दत तक है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि ये एक यादगारी बैंक नोट है तो ये एक महदूद पैमाने पर इसको छापा जाता है और ये जब तक ये अवेलेबल रहेगा तब तक ये इस्तेमाल में आ सकता है। गैस मीटर का माहाना किराया 500 रुपए करने पर सुई सदरन की वजाहत। नवंबर से फरवरी तक 90 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 460 रुपये और 90 क्यूबिक मीटर से कम गैस इस्तेमाल करने वालों से मीटर रेंट 10 रुपये लिया जाएगा। पहले से चार्ज किया गया माहाना मीटर का किराया 40 रुपये ही रहेगा। कराची के मुख्तलिफ मकामात से फौलादी मटीरियल चोरी होने लगा। वाक़यात में मुलविस नशे के आदी अफराद बिला खौफ वारदातें करने लगे। कोरंगी में नशई सरेआम बरसाती नालों की सतह तोड़कर लोहा काटने लगे। लोहा चोरी होने के वाक़यात पर इंतजामिया खामोश तमाशाई। कराची में नालों की नागी सफाई। नाले चौक जाने से सिंगर चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी जाने वाली सड़क तबाह। बारिशों की पेशगोई के बाद भी नाले की सफाई न हो सकी। नाले का पानी ओवरफ्लो होकर आधी सड़क पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़क कुछ अरसा कबल ही तामीर की गई थी। औरंगी टाउन सेक्टर 7 में स्कूलों की हालत जार। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों की दीवार के साथ ठेलों की बहुतात। दीवार टूटने के बायस गैर मुतल्लिका अफराद की आमदोरफ्त से इंतजामिया परेशान। सेक्रेटरी तालीम को दरख्वास्त दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कराची में नालों की खराब हालत। सफाई ताहाल ना की जा सकी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बरसाती नाले का बुरा हाल। कचरे से लबालब भर चुका। पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आने लगा। नाला खुला होने की वजह से मच्छरों की बहुतात। बारिश की सूरत में पानी सड़कों को ज़ेरे आब कर देगा।
महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज सेक्रेटेरिएट में ठेकेदारों के दाखिले पर पाबंदी। महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज सेक्रेटेरिएट में नोटिस लगाए गए। महकमे के अफसरान को ठेकेदारों से मिलने से ही रोक दिया गया। ठेकेदारों से मिलने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन हदीद, गडाफ टाउन और बहरिया टाउन के अतराफ में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका। आज तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। हवा का कम दबाव आंधी का सबब भी बन सकता है। सिंध हुकूमत ने तमाम अजला में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर्स को रेन एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत जारी। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमिर लियाकत के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने आमिर लियाकत की बेवा दानिया की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आमिर लियाकत को 22 फरवरी 2022 को कुछ अफराद ने 25 करोड़ रुपए दिए। पैसे वसूली के वक्त वीडियो भी बनाई गई थी। आमिर लियाकत का कत्ल हुआ, मुकदमा दर्ज किया जाए। कोरोना वायरस के दौरान डॉक्टर्स को मुस्तकिल करने से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स, नज़ाकत और दीगर की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। खातून को ब्लैकमेल करके इज्तमाई ज्यादती करने का मुकदमे में नामजद मुल्जिमान रॉबर्ट और अनवर सरदार अदालत में पेश हुए। आइंदा समाअत पर मजीद सबूत तलब, मुद्दईया को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने मुकदमे की समाअत 15 मई तक मुलतवी कर दी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। हाईकोर्ट पुलिस तहकीकात पर बरहम, रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। आला पुलिस हुकाम को लापता केसेस खुद देखने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध को नोटिस जारी। महकमे दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज आइंदा समाअत पर रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत जारी। साबिक सदर फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का अहम इंकशाफ। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद साजगार माहौल तलाश करते हैं। जहां हालात साजगार होंगे, इंडस्ट्री वहीं चलेगी। कहा, इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। मुल्क की कोई मुस्तहकम मुआशी पॉलिसी नहीं। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसी दिखाई नहीं दे रही। और सोने की कीमत में 100 रुपये कमी। 1 तोला सोने की कीमत 2,18,700 रुपये। 10 ग्राम सोना $1,87,500 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $17 फी औंस सस्ता। 1 तोला चांदी की कीमत 2,600 रुपये पर पहुंच गई।